कहीं जा रहे हो तुम लोग? हाँ भैया, हम यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ से जा रहे हो मतलब? हमने किराए का घर ले लिया अपने लिए। सागर, ऐसा क्या हो गया जो तू अपना घर छोड़ के किराए के घर में जा रहा है? क्योंकि भैया घर हमारा है ही नहीं, ये घर तो आप लोगों का है, आपका और भाभी का। आप ही तो इसके मालिक। सागर, हमारे बीच ये तेरा मेरा कब से होने लगा? क्या हुआ? तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, ये लोग हमारा घर छोड़कर जा रहे हैं। हमारा घर मतलब? स्वरा, कुछ बात हुई है क्या? दीदी, आप इतना भोला बनने का नाटक मत करो, जैसे कि आप तो चाहते ही नहीं है कि हम इस घर से जाएं। स्वरा, क्या बोले जा रही हो? और मैं क्यों चाहूंगी तुम लोग इस घर से चले जाओ? भाभी देखो, हम जाते हो बहस नहीं करना चाहते। और भैया, मैं गांव वाला घर बेच रहा हूँ। गाँव का घर बेच रहा है तू? लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि मुझे शहर में घर लेना है। अब पापा ने तो आपको घर लेकर दे दिया था, लेकिन मेरे को भी तो शहर में घर लेना है ना। इसलिए गांव में जो भी ज़मीन है, जो भी घर है, वो मेरा ही है। तो मेरा जो मन चाहेगा मैं वो कर सकता हूँ। तो बस इसलिए मैं बेच रहा हूँ। मैं भी चाहूँगा कि आपको उस चीज़ से कोई दिक्कत ना हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है सागर, अब तू बड़ा हो गया है, मेरा तेरा समझने लगा है। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम भाइयों के बीच ये सब बातें होंगी। भैया देखो, मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ सच क्या है। अरे क्या जानता है तू? कुछ बोलेगा? यही कि भाभी कह रही थी हमारा घर है। उस दिन मैंने रात में सुन लिया था। दुष्यंत, मुझे नहीं लगता हमें इस घर पर लोन लेना चाहिए। एक लेदी की ये घर ही तो है हमारे पास। कुछ और फिगर आउट करते हैं ना। कह तो तुम ठीक रही हो। सागर ने जब पूछा था तो मेरा भी मन था कि उसे मना कर दूं। वही तो, मैं भी नहीं चाहती हम सालों तक लोन भरते रहें। उस रात ना मैंने भाभी की सारी बातें सुन ली थी। मैं कभी सौरा की बात नहीं मानता था, लेकिन उस दिन लगा कि सौरा हमेशा सही कहती है कि मेरे घर में कोई है ही नहीं जो मेरी मदद कर सके, जो मुझे अपना माने। तो बस इसलिए अब हम यहाँ से जा रहे हैं। ओह, तो तुम्हें ये लगता है इस घर में तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता? रुको तुम। ये लो, जितने तुमने मांगे थे ना उससे ज्यादा ही हैं। भाभी, ये पैसे कहाँ से आए? तुमने उस दिन पूरी बात नहीं सुनी थी ना? सुनी होती तो तुम्हें पता होता ये पैसे कहाँ से आए हैं। लेकिन सागर को पैसे अभी चाहिए, उसे अपना काम शुरू करना है। हाँ तो देंगे ना पैसे, पर घर पे लोन लेके नहीं, कुछ और देखते हैं ना। ये पैसे रिया ने अपनी ज्वेलरी बेच कर दिए हैं। मैंने उससे मना किया था कि ऐसा मत करो, लेकिन उसने कहा कि ज्वेलरी तो बाद में ही बन जाएगी। लेकिन सागर को अभी पैसों की जरूरत है और ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी मदद करें। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम लोगों को ऐसा क्यों लगा कि हमें तुम्हारी परवाह नहीं है। और तुझे लगता है ना कि ये घर मेरे नाम है, तो सागर ये घर मैं तेरे नाम करने को तैयार हूं, तू बस पेपर ला दे। ये घर पापा मम्मी ने खरीदा था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि इसे गिरवी रखूं। और इस घर से पैसों से कहीं ज्यादा बढ़कर मेरा भाई है, ये सब मैटर नहीं करता मेरे लिए। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ तुझे तब करूंगा जब आज के बाद तू अलग होने की बात नहीं करेगा मुझसे। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं सोचूंगा। और भाभी आप भी माफ कर दो, आपने हम लोगों के लिए ज्वेलरी बेच दी और मैंने आपको ही गलत समझा। भाभी, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी आपको बहुत गलत समझा। कोई बात नहीं स्वरा, पर तुम लोग सोच भी कैसे सकते हो कि हम तुम्हारे बिना रहेंगे? ये घर, पैसा, ये ज्वेलरी, ये सब कुछ मैटर नहीं करता। अब ये पैसे ले और अपना काम शुरू कर, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना। सो मच भैया।